हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक चैप्टर नंबर 1 की 18 वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। आज की वीडियो नंबर 19 होगी और पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको गोस लॉ के बारे में बताया था और वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था उसमें, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। और ये वीडियो पे आगे देखने से पहले मैं आप लोगों को सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो का आपने देख ही लिया होगा, क्या नाम होने वाला है इसमें, जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन काफ़ी होती है, जैसे भी हमारा क्या, जैसे आज मैं आपको पॉइंट चार्ज के बारे में करवाऊंगा, फिर होगा प्लेन शीट होगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस होगा, फिर हमारा क्या होगा कंडक्टिंग शेल होगा, फिर आपका एक सॉलिड है ना, एक सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसकी हो जाती हैं। तो इसका जो आज की आपको एप्लीकेशन करवाऊंगा मैं, तो एप्लीकेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं कि आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन आ जाएगी तो आपको ये फॉर्मेट लिख देना, ठीक है। ये लिखने पे आपको क्या ना काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को सोल्व करना। तो देखो हमारा क्या है, इसमें आप लिख सकते हो भी स्टेप्स इन कैलकुलेशन, स्टेप्स इन कैलकुलेशन, या फिर आप लिख सकते हो स्टेप्स इन एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या करना है, ये जो होगा, ये पहला पॉइंट ये होगा आपका कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, क्लियर है। आपको गॉसियन सरफेस मानना है। और मैंने आपको कल बताया था कि गॉसियन सरफेस पे किस किस चीज की सिमेट्री होती है, आपको वो भी लिखना हो। तो यहां पे लिख भी देना आप क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस शुड बी सेम, ठीक है। हाँ, अब देखो अगला था पॉइंट थीटा, है ना। थीटा किस किस के बीच में होगा, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्लियर है। तो थीटा भी हमारा क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी सेम, क्लियर है। हाँ, तो पहला तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ध्यान से देखना, हमें क्या करना है। दूसरे स्टेप में हमें करना है, हमें कैलकुलेट करनी है एक चीज, वो भी क्या, ईडीएस, है ना। आपको पता ना फाई हमारा क्या होता है, ईडीएस, हमें साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है इसको, कैलकुलेट। कोई भी एप्लीकेशन आएगी उससे पहले हमें ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद थर्ड स्टेप जो है आपका वो है कि जो भी चार्ज प्रेजेंट है आपके सिस्टम में, वो चार्ज कितना है। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्लियर है, गॉसियन सरफेस। देखो अब जैसे आपने गॉसियन सरफेस तो माना था, आप लोग है ना गॉसियन सरफेस को इस तरीके से कंसीडर करोगे कि जो भी आपका चार्ज गिवन है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी को बाहर छोड़ दो, ऐसा नहीं करना आपको। जो भी चार्जेस आपको गिवन होंगे वो आपको गॉसियन सरफेस के अंदर ही कंसीडर करने पड़ेंगे, क्लियर है। जो फोर्थ पॉइंट है, ध्यान से देखना, जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेप होगा। उसमें जो हमें करना है वो करना है अप्लाई गोस थ्योरम। क्या करना है, अप्लाई गोस थ्योरम। और वो गोस थ्योरम क्या थी हमारी, ये था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, है ना, ये था, चलो ये लगा दो, ठीक है। ई डॉट डी एस था, दैट विल बी इक्वल टू क्यू, चार्ज हमारा क्या जो इनसाइड है, इक्व डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये करना आपको। तो अब हम देखो ये कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है और हमें निकालना क्या, बात आती है अब निकालना क्या है, ठीक है। तो सबसे हमें जो मेन चीज इसमें निकालनी है वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है।
ये स्टेप्स इन कैलकुलेशन किसकी कैलकुलेशन में हमारे, एक तो गोस थ्योरम की हैं, अल्टीमेटली टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये है आपके भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसियन या यूजिंग गोस थ्योरम, ठीक है। ये आपको पता है गोस थ्योरम का टॉपिक चल रहा तो मैं इसलिए नहीं लिखा आप लोगों को। अल्टीमेटली क्या आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट, है ना, यूजिंग गोस थ्योरम करनी है। तो अब आपको देखो पॉइंट चार्ज गिवन है, जैसे मान लो मैंने मान लिया ये पॉइंट चार्ज गिवन आपको, ठीक है, ये चार्ज Q है, ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि भाई हमें एक गॉसियन सरफेस मानना है, ठीक है। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम होनी चाहिए और थीटा भी सेम होनी चाहिए। तो आपको सरफेस मानना कि आपको एक सरफेस मानना है जहां पे ये सब कुछ हो। तो लेट्स सपोज करो मैंने यहां पे एक सिलेंडर मान लिया भाई, ठीक है, मैंने एक सिलेंडर मान लिया। अभी ध्यान से देखो आप किस तरीके से मानोगे भाई, ठीक है ना, मैंने ये सिलेंडर मान लिया, क्लियर है। देखो मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है ना, तो मेरी ज़्यादा तारीफ मत करना आप लोग कि सर आपके तो बहुत टैलेंटेड हो आप तो। हाँ तो देखो ये एक सिलेंडर फॉर्मेट में मान लिया मैंने, तो ये सरफेस ऊपर वाला ये है और एक अपने आपका एक कर्व्ड सरफेस है। तो ध्यान से बताना इस सरफेस पे, यहाँ पे देखो टोटल सरफेस देखो कितने हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है, क्लियर है, फ्लैट सरफेस। और देखो जो ये चीज है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मैं आप लिखता हूं ईच सरफेस, ईच, ठीक है, थीटा यहां पर भी मैं ईच लिख सकता हूं, मतलब हमारा एक से ज्यादा सरफेस हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे एक सरफेस तो ऐसा है ना, कर्व्ड है और दो फ्लैट है। तो ध्यान से बताओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखो यहां पे अगर निकालना चाहोगे तो ये डिस्टेंस मान लो r है ना, और ये भी r है। पर बताओ यहां पे r है क्या, ये r है क्या, नहीं, ये r डैश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो r डैश होगा दैट विल बी ग्रेटर देन r, क्लियर है। अगर आप और निकालना चाहोगे तो देखो ये r डबल डैश है, तो r डबल डैश तो और ज्यादा बड़ा है, क्लियर है। तो पहली बात तो आपको पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो r क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो e मेरी यूनिफॉर्म नहीं होगी पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो यही नहीं होगी। अगर यही नहीं होगी तो गॉसियन सरफेस नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो थीटा, सर थीटा कैलकुलेट कैसे होगा, तो ध्यान से देखो इस पॉइंट पे अगर आपने ds लिया, देखो ये कर्व्ड सरफेस है बच्चे, कर्व्ड सरफेस, देखो जैसे आपको ये बोतल दिख रही है ना, तो देखो ये बोतल का बीच में इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, और ये देखो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और जो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पे थीटा क्या, थीटा, तो देखो यहाँ पे जो थीटा होगा इस केस में यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर है। अब देखो ध्यान से ये, अब इसका जो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो तो होगा ऐसा, क्लियर है, आपका एरिया वेक्टर होगा ऐसा, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो यहाँ पे थीटा भी मेरा यूनिफॉर्म नहीं है भाई, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो पहले बात तो ये गॉसियन सरफेस होगा ही नहीं, क्लियर है। तो हमने जो ये सिलिंड्रिकल मानना था सरफेस वो गलत है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हमें ना इस फॉर्म में सरफेस मानना है। जैसे देखो ये पॉइंट चार्ज है Q, ध्यान से देखना बिल्कुल, मैं आपको A to Z चीजें बता रहा हूं। तो आपने क्या करोगे, इससे एक डिस्टेंस यहां पे पॉइंट P है अगर मान लो, ठीक है, पॉइंट P है, या फिर पॉइंट इसको A बोल दो, A B C D E बोल दो, E F बोल दो, ये पॉइंट मान लो F है मेरा। F पॉइंट जो है, F पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या फिर इतनी दूर निकालनी है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस मान लो r है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² ये होती है। तो अगर मान लो रेडियस सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रह सकती है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पे कंपास का एक वो और ऐसे रख के घुमा दो, तो ऐसे अगर आप घुमा दोगे बच्चे,
ये ठीक समझ में आपको। तो अगर मैं इसको अब पूरा डार्क बना देता हूं, अगर देखो अब ये पूरा सॉलिड लाइन बना दी मैंने, ठीक है ना, ये पूरी सॉलिड लाइन बन चुकी है। अब मेरे को बताओ भाई, जो हमारी यहां पे आर रेडियस है ना, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है, और यहां पे भी आर है। देखो ये बड़ा दिख रहा है बट ये आर ही है, मान लो इसको, ठीक है, ये भी आर है। क्लियर है। तो मैं यहां पे ये बात तो कह सकता हूं कि जो मैंने एक गॉसियन सरफेस माना है, ये गॉसियन सरफेस किसकी फॉर्म में हुआ? कुछ बच्चे कहेंगे सर स्फेरिकल फॉर्म में, है ना, नहीं स्फेरिकल में नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सर्कल फॉर्म में है ना। कोई बात नहीं, कुछ कभी कभी एक्साइटमेंट में हम खुद आंसर बता देते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा कि सर ये तो सर्कल फॉर्म में है, ये सर्कल फॉर्म में नहीं है बच्चे, ये है ना 3D शेप में है। 3D मतलब स्फेरिकल, तो मतलब एक फुटबॉल टाइप है, और फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट चार्ज रख रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। तो आपने क्या करना है, आपको ये लिखना है कि वी हैव अज्यूम्ड अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r such that on its surface the electric field remains uniform, ठीक है। यूनिफॉर्म तो रहेगी जब रेडियस सेम है, तो क्लियर है। तो यहां पे रेडियस सेम है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो मैंने यहां पे जो ये गॉसियन सरफेस माना था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू चाहता हूं मैं, थीटा की वैल्यू देखो ध्यान से कैसे निकालूंगा। अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और मैंने आपको बता दो शेल होती है उसके, अगर आप सेंटर से एक रेडियस के थ्रू अगर एक डिस्टेंस भेजते हो तो वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, और आपका जो एरिया वेक्टर आपने यहां मानोगे उसका डायरेक्शन जो ds वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल इसके अलोंग की ही होगी। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्लियर है। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है ना, और जो इस पे ds जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, इधर ही। तो थीटा क्या? 0 डिग्री। तो आपको लगता नहीं बच्चे कि आप कहीं पे भी ले लो, यहां पे हमारा क्या होगा, जो थीटा होगा हर जगह थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो मतलब मेरा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आपको, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, सही है। तीसरा पॉइंट हमें जो करना है, कैलकुलेट ईडीएस। तो वो अब मैं ईडीएस कैलकुलेट करता हूं, तो यहां कर रहा हूं मैं। ईडीएस कैलकुलेट कैसे करोगे आप लोग? देखो, कैलकुलेट ईडीएस, तो हमें करना है ईडीएस को कैलकुलेट, ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हमारा बन जाएगा ईडीएस कोस थीटा की जगह क्या होगा? 0 डिग्री आएगा, और कोस 0 कितना होता है? 1। तो मेरा अल्टीमेटली यहां पे क्या आएगा? ईडीएस। तो आपको पता है मेरा ये ई क्या होता है? ई कांस्टेंट होता है, तो मैं ई को बाहर निकाल लूंगा और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा डीएस को 0 से लेके एस तक। तो बताओ आपका जो सरफेस होता है स्फेरिकल का वो क्या होगा? हाँ भाई, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिख रहा है आप लोगों को? एक बार चेक करता हूं मैं। हाँ भाई दिख रहा है। तो ये मैंने आपका ईडीएस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ईडीएस कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप भी हो चुका है ना, ये सेकंड स्टेप हो चुका है। अब पहुंचते हैं थर्ड के पास। सेकंड स्टेप हो चुका है थर्ड के पास, कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो मेरा एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q, ठीक है, हालांकि चार्ज तो यहां पे, तो ये Q है। तो भाई आप लिखोगे यहां पे, ये सेकंड स्टेप भी हो चुका है। अब मैं ना उधर से वो पार्ट साफ कर रहा हूं, है ना, इसको क्लियर कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, क्लियर। तो क्या लिखोगे आप थर्ड स्टेप में कि भाई द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज कितना आपका? Q है, ठीक है। अब आपको जो है फाइनल स्टेप वो क्या आपका? अप्लाइंग। तो लिख देना यहां पे नाउ अप्लाइंग
नाउ अप्लाइंग द गोस थ्योरम, ठीक है ना, अप्लाइंग द गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है भाई, आपको लिखना है E डॉट ds इज इक्वल टू ये, है ना। इसमें से आप कुछ चीजों की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो। तो देखो EDS की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, क्या है, E लिख देना कि भाई यहाँ ये वैल्यू, मैंने इसको इक्वेशन डाल देना कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, है ना, यूज, या फिर यहाँ लिख देना ये इक्वेशन 2 है, लिख देना भाई यूज इक्वेशन 1 इन 2। तो EDS की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पे E इक्वल डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये क्या हमारा चार्ज इनसाइड, ये एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है। अब देखो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं यहां से। तो अब देखो इसको एक बार फिर, तो जो मेरा E होगा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो ये आपको कुछ फील आई कि आप लोगों ने कहीं नहीं किया था, क्या था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आपने गोस थ्योरम हमने जब क्या है, जब कूलम लॉ लगाया था वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, कि मान लो एक यहाँ पे Q चार्ज है ना, इसके एक R डिस्टेंस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था Q। तो इस पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी बच्चे, वो बिल्कुल यही निकल के आई थी, ठीक है। तो देखो वहां पे और यहां पे क्या फर्क है, यहां पे देखो जो हमने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल 4 लाइन में क्लियर कर दी, है ना। पहले स्टेप में क्या करा था हमने पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस को माना था, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, अभी आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा, जैसे जैसे आप 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीजें बिल्कुल स्मूथ लगेंगी, काफी आसान लगेंगी, ठीक है। तो पहला मैंने गॉसियन सरफेस माना था, दूसरा कैलकुलेट EDS किया था, फोर्थ मैंने चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कैलकुलेट किया था, फोर्थ में मैंने अप्लाइंग द गॉस थ्योरम करा था, और फाइनली वैल्यू पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी थी जो कि हमारी ये आई थी, ठीक है ना। E इज इक्वल टू Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर, ठीक है ना। देखो काफी अच्छा था, ये काफी इजी था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। बच्चे इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज का फायदा वो लोग भी उठा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस।